बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस में हम क्या कर रहे होते हैं कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, मेथड्स को हम क्या करते हैं, दूसरी क्लास के अंदर एडॉप्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कोड क्या हो जाए, रीयूजेबल हो जाए और डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाए। जैसे याद होगा कि लास्ट क्लास में जो हमने काम किया था, एक पर्सन की क्लास थी, और इस पर्सन क्लास के अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, आईडी और नेम। अब आईडी और नेम ऐसी चीज़ है जो कोई भी हो, सबके लिए कॉमन होगी। यानी कि अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट की भी आईडी होती है, उसका भी नाम होता है। प्रिंसिपल की भी आईडी नेम होता है, टीचर की भी आईडी और नेम होता है। तो मैंने क्या किया कि एक पर्सन क्लास के अंदर इन तमाम चीज़ों को कॉमनली रख दिया। फिर मैंने यहाँ पर इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और मैंने कहा है कि जब भी कहीं पर भी पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आईडी और नेम लाजमी चाहिए होंगे, बिकॉज ये क्या है, ये रिक्वायर्ड फील्ड। सही है। फिर मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया है ग्रीटिंग नाम का, जिसको जब भी कॉल करोगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा, आपका नाम और आपकी आईडी प्रिंट कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। फर्दर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये रही मेरी एक क्लास जिसका नाम क्या है, टीचर, जो इनहेरिट कर रही है किसके साथ, पर्सन क्लास के साथ। अच्छा, अब इसकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, सब्जेक्ट्स और सैलरी। अच्छा, अब ये टीचर क्लास पर्सन क्लास से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकती है, आईडी नेम और ग्रीटिंग का मेथड भी। ठीक है, ग्रीटिंग मेथड भी अडॉप्ट करेगी। अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हुई है। मैंने कहा रिक्वायर है सैलरी और सब्जेक्ट। इसके साथ मैंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है दिस। दिस का कीवर्ड हमेशा उन प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो क्लास की अपनी ज़ाती होती हैं, जैसे सब्जेक्ट और सैलरी। सब्जेक्ट और सैलरी टीचर क्लास की अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बनी हुई है। तो इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, दिस। और सुपर हमेशा उन प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पेरेंट की होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आईडी और नेम के साथ सुपर कीवर्ड लगाया है। ठीक है, अगर मैं दिस लगाता तो ये कभी भी मुझे आईडी और नेम की सजेशन नहीं देता। एग्जाम है। सही है। अच्छा, मैंने यही सेम काम स्टूडेंट क्लास के लिए भी किया। विंडो मोड पे, विंडो मोड पे वापस करो। विंडो मोड, ये तो विंडो मोड पे की हुई है मैंने। सही है, तो मैंने ना यहाँ पर अब एक और स्टूडेंट क्लास भी बनाई है, और जो भी जो कि अगेन इनहेरिट कर रही है कौन सी क्लास को, पर्सन क्लास को। और पर्सन क्लास से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करेगी, अगेन आईडी और नेम। बाकी इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, फीस है और ग्रेड है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये देखो, दिस फी, दिस ग्रेड, यानी ये दिस का कीवर्ड जिसके साथ भी आ जाए उसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्लास की अपनी खुद की हैं। जबकि सुपर हमेशा उनके साथ लगता है जो किसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पेरेंट की। अब आईडी और नेम, क्या इस क्लास के अंदर है कहीं पे लिखा हुआ, क्या यहाँ पर आईडी नेम लिखा हुआ है, नहीं। ये तो किस में लिखा हुआ है, पर्सन क्लास में, जो हमारी पेरेंट क्लास है। डन। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, और ये मैंने यहाँ पर अब टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और इस ऑब्जेक्ट के लिए, टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए मैं कौन से मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ग्रीटिंग मेथड को। तो अब ग्रीटिंग का मेथड देखो क्या प्रिंट करता है। मैंने यहाँ पर और भी ऑब्जेक्ट्स बना देता हूँ। ये देखो, मैंने ना यहाँ पर पर्सन क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया। फोन नहीं यूज़ करें। मैं यहाँ पर ना पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट तैयार कर रहा हूँ, जस्ट लाइक मैंने टीचर का बनाया हुआ नीचे, ऐसे ही मैं एक पर्सन का ऑब्जेक्ट भी बना रहा हूँ। अच्छा, अभी जितने भी पिलर्स हैं ना, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। चाहे वो इनहेरिटेंस हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, एब्स्ट्रैक्शन हो, मैं तमाम को ना एक ही एग्जाम्पल पे रख के आपको समझाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज से। मैं यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, पर्सन क्लास का।
इसको चलो कुछ भी नाम दे देते हैं, फ़िलहाल पर्सन नाम दे। मैंने कहा इसमें आईडी होगी, आईडी मैंने कह दिया कि भैया आईडी इसकी क्या है, 1 है, ठीक है। और मैंने इसको नाम दे दिया, ऐसे ही कुछ भी दे दिया। मुझे बताओ पर्सन में क्या मैं सैलरी सब्जेक्ट सेट कर सकता हूँ? वालेकुम। क्या पर्सन के लिए सैलरी सब्जेक्ट फ़ीस वगैरह होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि पर्सन क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, इसमें सिर्फ आईडी और नेम मौजूद है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आईडी और नेम ही असाइन कर सकता। डन है। अब मैंने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लेना। नाम सिर्फ इसका तब्दील करूँगा क्लास का, ये टीचर के बजाय क्या हो जाएगी, स्टूडेंट। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने स्टूडेंट रख दिया, और ये इंस्टेंस का नाम मैंने स्टूडेंट बता दिया। अब यहाँ पर आईडी और नेम पर तो यहाँ पर कोई भी खदशात नहीं है, मैंने इसको यहाँ पर फ्री कर दिया। और मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज करके कुछ भी जो है वो रख दिया, लेट सपोज़ मैंने इसको नुमान कर दिया, ठीक है भाई। अब बात यहाँ पर यह है कि क्या यहाँ सैलरी और सब्जेक्ट होगी इसके लिए? नहीं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, फ़ी और ग्रेड, बिकॉज़ ये कौन है, ये स्टूडेंट है। तो फ़ी हमने यहाँ पर इसकी कुछ भी रख दी लेट से, और मैंने इसका ग्रेड यहाँ पर रख दिया कि कौन सी ग्रेड में पढ़ता है। तो ग्रेड में मैंने कह दिया कि ये मैट्रिक में। डन। तो ये तीनों क्लास के ऑब्जेक्ट्स बन गए, है ना। हर क्लास का मैंने एक एक ऑब्जेक्ट बना लिया, पर्सन का, टीचर का और स्टूडेंट का। अब मैं क्या करूँगा कि इन तीनों ही क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं ग्रीटिंग के मेथड को कॉल करूँगा, तीनों के लिए। अब ग्रीटिंग का मेथड तो तीनों में है ना, मतलब देखो ओरिजिनली ग्रीटिंग मेथड किस में है, पर्सन में, है ना। लेकिन टीचर में भी होगा ना, क्यों? क्योंकि ये इसको क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। और जब एक कोई भी क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो उसकी तमाम चीज़ों को इनहेरिट करती है, फिर उसमें प्रॉपर्टी और मेथड सब कुछ आ जाता है। तो यानी कि ग्रीटिंग मेथड टीचर के लिए भी अवेलेबल है और इसी तरह स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल होगा, ठीक है। अब मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर ग्रीटिंग का मेथड कॉल कर रहा हूँ। पहले मैं पर्सन के लिए आया और मैंने यहाँ पर कहा कि पर्सन डॉट ग्रीटिंग। फिर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डॉट ग्रीटिंग। मैंने तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सा मेथड कॉल किया है, ग्रीटिंग का। अब आप मुझे ज़रा यहाँ पर देख के बताएं, आउटपुट आपके सामने आ रहा है ना। हेलो माय नेम इज़ स्ट्रेंजर और माय आईडी इज़ दिस, माय आईडी इज़ दिस एंड माय आईडी इज़ दिस। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपके सामने सिर्फ आउटपुट रखूँ, आपको कोड का नहीं पता, सिर्फ आउटपुट आपके सामने रखूँ, तो आप बता सकते हैं कि इसमें पर्सन कौन है, टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है? फ़र्क पता चल रहा है तीनों में? फ़र्क नहीं पता चल रहा। अगर जस्ट आपको आउटपुट के बेसिस पर जज करने को कहा जाए कि इसमें टीचर, स्टूडेंट और पर्सन बताओ, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि सभी सेम तरह का आउटपुट दिखा रहे हैं। मैं थोड़े से चेंजेस चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये टीचर है तो ये बताए कि हेलो आई एम अ टीचर, माय नेम इज़ दिस, और मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, आगे सब्जेक्ट्स भी इसके प्रिंट हो जाए। इसी तरह जो स्टूडेंट है इसके लिए क्या मैसेज प्रिंट हो, हेलो आई एम अ स्टूडेंट, माय नेम इज़ दिस, माय आईडी इज़ दिस एंड मैं इस ग्रेड में हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरह से आ जाए, ठीक है। ग्रेड वगैरह सारा कुछ प्रिंट हो जाए, यानी स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट वाइज मैसेज प्रिंट हो और टीचर से रिलेटेड कौन सा मैसेज प्रिंट हो, टीचर वाइज। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? मुझे ये करना चाहिए कि मुझे हर क्लास के लिए एक अलग से मेथड बना लेना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर क्या मेथड बना रहा हूँ, ग्रीट है, पहले से दिया हुआ है, उसी को तो कॉल करवाया था। उसको जब मैंने कॉल करवाया ना तो वो सेम तरह का आउटपुट दे रहा था। उसी टॉपिक पे तो आ रहा हूँ, अभी ये चीज़ बताऊँगा। अब देखो मैंने यहाँ पर ना ग्रीट टीचर नाम का मेथड बनाया। अब ग्रीट टीचर क्या करेगा कि एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि हेलो
आई एम अ टीचर, माई नेम इज़ नेम एंड आई टीच दीज सब्जेक्ट्स। आगे सब्जेक्ट्स प्रिंट हो जाए, सही है। लाइक मैंने यहाँ पर ना क्या प्रिंट करवा दिए, सब्जेक्ट सारे प्रिंट करवा दिए, डन है। ये तो इसके लिए मैसेज आ गया, किसके लिए, टीचर के लिए, सही है। अब ना मैं ये मेथड कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ स्टूडेंट में आया, और स्टूडेंट में आने के बाद मैंने यहाँ पर इसका नाम क्या कर देना है, ग्रीट स्टूडेंट। यहाँ पर मैसेज चेंज हो जाएगा, मैंने कहा हेलो आई एम अ स्टूडेंट, माय नेम इज़ दिस एंड आई स्टडी इन, आगे आपका ग्रेड आ जाए, क्लियर है। लेकिन अब एक बात है कि अगर यहाँ पर अभी तो 2 क्लासेस हैं, अगर और बहुत सारी क्लासेस हों, लाइक प्रिंसिपल की भी हो और बाकी की भी क्लासेस हों, तो मुझे हर एक के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक अलग फंक्शन बनाना पड़ रहा है। ग्रेड टीचर, ग्रेड स्टूडेंट, है ना, और फिर क्या आ रहा है, ग्रेड प्रिंसिपल, या और भी अगर क्लासेस हैं तो उनके लिए फिर मुझे अलग से एक फ़ंक्शन बनाना पड़ रहा है। क्या कुछ ऐसा तरीका नहीं है, मतलब इसका नुकसान ये है कि मुझे ना फिर हर मेथड का ट्रैक करना पड़ेगा कि मैंने कौन सी क्लास में किस नाम से मेथड बनाया हुआ है। तो ये एक तरह से थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल का बायस भी बन सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो मैं ग्रीटिंग कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है हर ऑब्जेक्ट के लिए। इसके लिए भी ग्रीटिंग है, इसके लिए भी ग्रीटिंग है, इसके लिए भी ग्रीटिंग है, लेकिन मैसेज सबके लिए सेम आ रहा है। क्या कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसी ग्रीटिंग को कॉल करूँ और आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट आए, मुझे अलग से मेथड्स ना बनाने पड़े, लाइक ग्रेड स्टूडेंट, ग्रेड टीचर करके मेथड्स ना बनाने पड़े, इसी को कॉल करूँ और यही मैसेज डिफरेंट डिफरेंट दे दे। तो ये क्या, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पता है? मतलब बेसिकली एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें पॉली और दूसरा वर्ड क्या होता है, मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स का मतलब मुख्तलिफ अशकाल, बहुत सी अशकाल, बहुत सी शक्लें, एक चीज़ की बहुत सी शक्लें। मिसाल इसकी हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं कि अगर मैं आपको लेट सपोज पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि कुछ एग्जाम्पल हमें इंटरनेट से अगर मिल जाए साल के तौर पे, लाइक हाँ ये पिक्चर काफ़ी अच्छी रहेगी। अब ये देखो, ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक सेम बंदा है। अगर ये अपनी फैमिली के साथ है तो एक फैमिली मेम्बर है, अगर ये यूनिवर्सिटी जा रहा है तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ये कौन बन जाएगा, एक स्टूडेंट बन जाएगा। अगर ये जॉब पर जा रहा है तो वहाँ पर ये एक एम्प्लॉय है। अगर ये एक मार्केट गया है तो वहाँ पर ये कौन है, एक कस्टमर है। तो जगह के हिसाब से एक सेम बंदा अपना बिहेवियर तब्दील कर रहा है, कहीं स्टूडेंट है, कहीं फैमिली मेम्बर है, कहीं एम्प्लॉय है ना। बंदा एक है, उसके काम डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब मैं यहाँ पर यही चीज़ करना चाह रहा हूँ कि ये मेथड एक रहे, मैसेजेस अलग अलग प्रिंट करे, ठीक है, इसी की मैनी फॉर्म्स बन जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर सहारा लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। और बजाय कि मैं यहाँ पर अब एक नया मैसेज, एक नया मेथड बनाऊँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पॉलीमॉर्फिज्म का सहारा लूँगा। पॉलीमॉर्फिज्म में हम दो तरह से पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं, एक होता है ओवर राइडिंग और दूसरा ओवरलोडिंग। पता है ओवर राइडिंग और ओवरलोडिंग क्या होती है? नहीं बताओ। ओवर राइडिंग का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग जो भी शक्ल है ना आपकी मेथड की, उसको चेंज कर दो, ठीक है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर ना मैंने एनोटेशन लगाई और मैंने यहाँ लिखा ओवर राइड। यहाँ पर ये देख लो आ रहा है, ओवर राइड कर दो ग्रीटिंग को। एनोटेशन का मतलब होता है निशानदही, निशानदही करना, किसी चीज़ की निशानदही करनी, एट द रेट।
देखो मैंने, अच्छा यहाँ स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या? मैंने ना यहाँ पर कौन से मेथड को ओवरराइड किया है? ओवरराइड का मतलब होता है चेंज कर देना, किसी चीज़ को तब्दील कर देना। मैं यहाँ पर किसे तब्दील करना चाह रहा हूँ? ग्रीटिंग को। मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीटिंग का मेथड जो इसके लिए सेम मैसेज प्रिंट कर रहा था, अब वो कौन सा मैसेज प्रिंट करे? ये वाला, कि हेलो आई एम अ टीचर, माय नेम इज़ नेम एंड आई टीच दी सब्जेक्ट्स। तो ये मेथड बेसिकली आ कहाँ से रहा है? बेसिकली ये पेरेंट में बना हुआ है, लेकिन इस क्लास के लिए इस मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ? ओवरराइड कर रहा हूँ। ओवरराइड का मतलब होता है इसकी एग्जिस्टिंग जो शक्ल है ना उसको तब्दील कर रहा हूँ। इसकी ओरिजिनल शक्ल क्या है? ये इसकी ओरिजिनल शक्ल है कि हेलो माय नेम इज़ नेम एंड माय आईडी इज़ दिस। लेकिन मैंने नीचे क्लास में, टीचर क्लास में मैंने इसको क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब होता है चेंज कर देना किसी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को। तो मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दी। मैंने कहा हेलो आई एम अ टीचर, माय नेम इज़ नेम एंड आई टीच दी सब्जेक्ट्स। डन। यही सेम काम मैंने अब किसके लिए करना है? स्टूडेंट के लिए भी। अब मुझे अलग से मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीट स्टूडेंट बनाने की नीड नहीं है। उसी मेथड को मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा? ओवरराइड कर दूँ। तो ये हटाया मैंने। मैंने कहा ओवरराइड करना है मैंने किसको? ग्रीटिंग को। अच्छा, इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोड आता है, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसके लिए क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? एक सेकेंड, ये मैं लाइन कॉपी कर लूँ पहले, ग्रीट स्टूडेंट में जो लिखी थी ना। अब मैं मौजूद हूँ स्टूडेंट क्लास में, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कहा कि यार ओवरराइड करना है, किस चीज़ को करना है ओवरराइड? ग्रीटिंग को करना है, ठीक है। भाई क्या ओवरराइड करना है इसके अंदर? हमने कहा इसका मैसेज तब्दील करना है। अब ये क्या मैसेज देगा कि हेलो आई एम अ स्टूडेंट, माय नेम इज़ नेम एंड आई स्टडी इन ग्रेड दिस, ठीक है। अब मेथड बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैंने इसके यहाँ पर इस क्लास के लिए मैंने इसको क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया। मतलब इसको मैंने चेंज कर दिया, सही है। यानी कि ये वाला मेथड इस क्लास में आके ये वाला बिहेवियर देगा, और इस क्लास में आकर ये वाला मेथड ये वाला बिहेवियर देगा। और इसकी ओरिजिनल शक्ल क्या है? जो पर्सन क्लास के लिए बनी हुई है। डन। अब यहाँ पर अगर मैं वापस से अपने कोड को रन करता हूँ तो क्या होता है? देखो पहले तो यहाँ पर क्या आ रहा था, पहले फ़र्क पता नहीं चल रहा था, बट अब मैंने पॉलीमॉर्फिज्म कर लिए तो यहाँ पर अब क्लियरली फ़र्क पता चल रहा है कि कौन क्या है। यहाँ पर मुझे पता चल रहा है ये एक पर्सन है, यहाँ पता चल रहा है कि एक टीचर है, और यहाँ पता चल रहा है कि ये एक स्टूडेंट है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। देखो पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ओवरराइडिंग और दूसरी चीज़ होती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होती है इसकी, अगर मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दूँ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ओवरराइडिंग की अगर हम एक अच्छी डेफिनेशन निकाल लें, वैसे ये लैंग्वेज जावा है मेरे ख्याल में तो, बट देख ले कुछ और। ये अच्छी एग्जांपल है। देखो ये पहले देखो ओवरराइडिंग जो हम अभी कर रहे थे। ओवरराइडिंग में क्या होता है कि देखो ये क्लास ए बनी हुई है, मिसाल के तौर पे क्लास एक्स बनी हुई है, इसके अंदर ना एक मेथड है जिसका नाम क्या है? M1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने दूसरी क्लास के अंदर जो इनहेरिट कर रही है कौन सी क्लास को? ऊपर वाली क्लास को। इसके अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपने इस वाले फंक्शन को जो ऊपर बना हुआ था यहाँ पर लाकर मैंने इसकी शक्ल तब्दील कर दी। मेथड की दूसरी क्लास में आके शक्ल तब्दील कर देना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर देना, इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है?
कि भाई एक क्लास ए है, अब इसमें मेथड का पैरामीटर देख रहे हो इंटीजर है, लेकिन दूसरी क्लास में आने के बाद मैंने इसके पैरामीटर को ही चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पर इसको इंटीजर के बजाय डबल कर दिया या स्ट्रिंग बना दिया। तो जब आप अपने मेथड्स के पैरामीटर की डेटा टाइप ही चेंज कर देते हो तो वो चीज़ कहलाती है क्या? ओवरलोडिंग। ये फ़र्क पता होना चाहिए। अच्छा, डार्ट में ओवरलोडिंग नहीं होती, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट डार्ट ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती। इसके अंदर सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? ओवरराइडिंग कर सकते हैं, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे करवा दिया। बात समझ में आई है? तो मेथड वही है, बस ये है कि उसकी शक्लें तब्दील हो गई। यहाँ पर वो कुछ काम कर रहे हैं टीचर की क्लास में, और स्टूडेंट की क्लास में वो कुछ और काम कर रहे हैं। वही जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक बंदा है, वो जॉब पे जा रहा है तो वो एम्प्लॉय है, यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वो स्टूडेंट है। ऐसी ग्रीटिंग मेथड टीचर क्लास में है तो टीचर के हिसाब का मैसेज दे रहा है, स्टूडेंट क्लास में है तो स्टूडेंट क्लास का मैसेज दे रहा है, और अगर पर्सन में है तो पर्सन के हिसाब का मैसेज दे रहा है। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूँ। फिर टास्क दूंगा दोनों को मिला के, क्या दोनों को मिला के एक ग्रैंड टास्क दे देंगे जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन दोनों ही आ जाए। चलो, अब आपने क्या करना है कि मैं आपके सामने आउटपुट ला रहा हूँ। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में हम क्या बना रहे हैं, एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कौन कौन से रोल्स हमें चाहिए होंगे। मुझे टीचर चाहिए होगा और मुझे स्टूडेंट चाहिए होगा, ऐसा है। लेकिन ये जो तीसरा रोल यहाँ पर आ रहा है, ये कौन है? क्या इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी चीज़ क्लियर हो रही है कि ये बंदा यहाँ पर कौन है? क्या ये कोई टीचर है? क्या ये कोई पर्सन है, मतलब कोई स्टूडेंट है, या ये कोई प्रिंसिपल है? ये कौन है? ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है ही नहीं। इसके बारे में हमारे पास सिर्फ अधूरी इन्फॉर्मेशन है। क्या? मुझे सिर्फ इसकी आईडी पता है और नेम पता है, बाकी इसकी डेजिग्नेशन क्या है, ये काम क्या करता है, वो कुछ भी नहीं पता। ऐसा है। तो ये चीज़ ना समटाइम्स डेवलपमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अब मैं किसी एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूँ जिसका रोल ही डिफाइंड नहीं है, पता ही नहीं है कि वो काम क्या करेगा। सही है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो। देखो, पर्सन क्लास को बनाया किस लिए गया था? हाँ, आईडी नेम डुप्लीकेट हो रहा था, पर्सन में भी, सॉरी टीचर में भी, स्टूडेंट में भी आईडी नेम बार बार लिखना पड़ रहा था। उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, डुप्लीकेशन से बचने के लिए, मैंने क्या किया, एक कॉमन पर्सन क्लास बनाकर बाकी क्लासेस में इनहेरिट कर दी। लेकिन इससे ज़्यादा क्या मुझे पर्सन क्लास की और कोई ज़रूरत है? पर्सन क्लास की तो मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं या कहीं पर भी इसका ऑब्जेक्ट मैं यूज़ कर सकूं। अननेसेसरी है ये। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी कोई चीज़ आपके लिए अननेसेसरी है, आपको जिस चीज़ से कंसर्न है वो सिर्फ दो हैं, टीचर और स्टूडेंट। पर्सन आपके लिए यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाना अननेसेसरी है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि इसका ऑब्जेक्ट किसी भी सूरत इसमें बन सके। मैं ये नहीं चाहता कि इसका ऑब्जेक्ट किसी भी सूरत बन सके। अगर कोई बनाने की कोशिश भी करे तो वो एरर दे दे कि भाई पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है उन चीज़ों को हाइड कर देना जो गैर ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को, जो गैर ज़रूरी मालूमात है, उसको छुपा देना, जिससे हमारा कोई कंसर्न, कोई लिंक है नहीं, उसको छुपा दो। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ कि मैं अपनी पर्सन क्लास को एक ऐसी क्लास बना दूँगा जो कि कौन सी है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये हुआ कि अब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पर भी बना नहीं सकते। सही है। ये देखें,
एरर आने लग गया ऊपर। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कांट बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब क्या हुआ इस बात का कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? जस्ट बिकॉज मैंने पर्सन क्लास को यहाँ पर क्या डिक्लेयर कर दिया है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी इसकी इंटरनल डिटेल्स को छुपा दो, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता इसका। लेकिन क्या इसका इफेक्ट इनहेरिटेंस पे आएगा? क्योंकि बाकी की क्लासेस इसके साथ इनहेरिट हुई हैं, नहीं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही काम करेगा। बाकी की क्लासेस इससे इफ़ेक्ट नहीं होती। मैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर पीपीटी ओपन कर लूँ आपके सामने तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखवा देते। तो कहाँ गया? देखिए भाई, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ भी है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? मीन्स हाइडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ऐसी गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन को छुपा देना जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाने से हमें कोई कंसर्न नहीं है, वो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, पर्सन की क्लास सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, किसको? स्टूडेंट को और टीचर को। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर क्रिएटेड यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। सही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को किसके थ्रू बनाया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू बनाया जाता है। डन। यहाँ तक आई होप सो कि क्लियर होगा। बस इतनी सी एब्स्ट्रैक्शन थी, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है। पहले आप अटेंडेंस। वापस कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया कि क्या आपका एग्ज़ाम हो गया है? हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि यार ये पर्सन क्लास ना बेसिकली ये कौन सी क्लास बन चुकी है? अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। लाइक मैं इसका क्या नहीं बना सकता? ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ कि अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, मैं इसको फिर यहाँ से हटा दूँ ना। जब ये बन ही नहीं सकता तो फिर इसका फ़ायदा यहाँ पर है नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया। भाई ये फ़ोन क्यों यूज़ हो रहे हैं पीछे बैठ के? फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप बैठ के? फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप? अब मुझे एक ये बात यहाँ बताओ कि पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो ये लाइन भी हट जाएगी। हटा दी। एक और चीज़ ये है कि अगर ये पर्सन क्लास का अब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो क्या मैं इस पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को जब नहीं बना सकता तो ये ग्रीटिंग मेथड कॉल कर सकता हूँ? जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो इसका मेथड कॉल कैसे होगा? तो इसको हटा दें, ये गैर ज़रूरी है ना। क्यों ना हटाएं? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि बाकी सब जगह पे मैंने इसी मेथड को क्या किया हुआ है? ओवरराइड किया हुआ है ना। ये देखो, मैंने टीचर क्लास में इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पर ओवरराइड किया हुआ है। और इसी तरह मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर भी इसको क्या किया हुआ है? ओवरराइड किया हुआ है। तो मैं इसको डिलीट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, ये गैर ज़रूरी है। तो अगर कुछ गैर ज़रूरी है तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर दें। मैंने कम्प्लीटली इसकी बॉडी को डिलीट कर दिया, सिर्फ इस मेथड का यहाँ पे सिग्नेचर छोड़ दिया। अब ये मेथड कौन सा मेथड बन चुका है? ये बन गया है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम उन मेथड्स को कहते हैं जिनका सिर्फ सिग्नेचर क्लास में रहता है, लेकिन उनकी बॉडी नहीं होती। मैंने इसकी बॉडी बनाई है यहाँ पर? मैंने बॉडी तो नहीं बनाई,
सिर्फ मैंने इसका सिग्नेचर छोड़ दिया, वो भी इस वजह से बिकॉज ये बाकी की क्लासेस में क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। तो अगर आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसकी आपने बॉडी नहीं बनाई हुई, बगैर बॉडी का, तो वो फिर क्या कहलाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगा। ठीक है, और ये पूरी क्लास क्या कहलाएगी, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, उन गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देना जिससे आपका कोई कंसर्न ना हो। मिसाल के तौर पर भाई देखो, अब हम स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, अब स्मार्टफ़ोन में हमारा कंसर्न क्या है, इसका यूज़ है ना, मतलब इसे यूज़ कर सकें, इससे हम कोई भी काम कर सकें। लेकिन ये काम इट्सेल्फ खुद कैसे करता है, इसका प्रोसेसर पीछे कैसे चल रहा है, इसकी रैम किस तरह से चीज़ों को स्टोर करती है, स्टोरेज में चीज़ें स्टोर कैसे हो रही हैं, क्या उन चीज़ों से कंसर्न है हमारा, तो वो हमारे लिए सारी चीज़ें क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, वो हमसे छुपी हुई है। अब कार हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है कि कार ड्राइव करना, कार को चलाना। लेकिन कार का इंजन कैसे काम कर रहा है, उसमें पिस्टन कैसे काम कर रहे हैं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। वो हमारे पास डिटेल क्या हुई हुई है, एब्स्ट्रैक्ट हुई हुई है, छुपी हुई है। इसी तरह ये जो पर्सन क्लास है, इसका काम सिर्फ इतना है कि बाकी की क्लासेस को सहारा दे दे, लेकिन इट्सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाना मेरे लिए क्या है, गैर ज़रूरी है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को छुपा देना जिससे आपका कोई कंसर्न ना हो। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, कि आप एक ही मेथड को अलग अलग क्लासेस में अलग अलग शक्लों में कॉल कर सकते हो। सही है। पॉलीमॉर्फिज्म में लाइक मैंने बताया कि ये ग्रीटिंग मेथड यहाँ कैसा दिख रहा है, यहाँ कैसा दिख रहा है, और यहाँ पर इसकी शक्ल अलग है। तो तमाम क्लासेस में मेथड अपना बिहेवियर तब्दील कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है यहाँ तक। अब रहती है इनकैप्सुलेशन, बट मैं अभी वो नहीं करवाऊँगा। अब मैं पहले ये चाहूँगा कि आप लोग इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लें। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक टास्क दूंगा जो कि इन सारी चीज़ों पे बेस्ड करेगा। टास्क है क्या, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग कर लो। क्या हो गया इसको, अच्छा भाई, टास्क हमारा है इनहेरिटेंस सुपर कंस्ट्रक्टर वाला। ये वाला टास्क ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ, व्हीकल कार मोटरसाइकिल वाला। के अलावा अभी जो टास्क है आपका पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। अब इसी में ना एब्स्ट्रैक्शन भी कर लेना साथ ही। सही है, दोनों चीज़ें एक ही जगह कर लो। करना क्या है कि आपने ना एक बेस क्लास बनानी है, एक पेरेंट क्लास बनानी है, किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से, जिसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ होगी, आईडी और नेम होगा। सही है। और इसके अंदर एक ऐसा मेथड होगा जिसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले डिटेल्स, जो कि क्या क्या प्रिंट कर देगा, एम्प्लॉय का नाम और आईडी प्रिंट कर देगा, जस्ट लाइक पर्सन कर रहा था। फिर यहाँ पर एक बेस सॉरी चाइल्ड क्लास होगी मैनेजर, जो कि किसको इनहेरिट करेगी, एम्प्लॉय को। मैनेजर क्लास की अपनी खुद की ज़ाती प्रॉपर्टी कौन सी होगी, टीम साइज़, कि कितनी बंदों की टीम को मैनेजर मैनेज कर रहा है। सही है। और इसके लिए आप डिस्प्ले डिटेल वाले मेथड को क्या करोगे, ओवरराइड करोगे। यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स प्रिंट होंगी, कि हेलो आई एम अ मैनेजर, माई आई डी इज़ दिस एंड आई मैनेज द नंबर ऑफ टीम, आगे उसका काउंट प्रिंट हो जाए। ठीक है। फिर एक और क्लास है डेवलपर नाम से। सही है। अब डेवलपर किसको इनहेरिट करेगी, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय में क्या क्या, सॉरी डेवलपर के अंदर अपनी खुद की ज़ाती प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि डेवलपर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहा है। सही है। और इसके लिए डिस्प्ले डिटेल नाम का मेथड होगा, जो कि क्या क्या चीज़ें प्रिंट करेगा, हेलो आई एम अ डेवलपर, आई वर्क ऑन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। माई आई डी इज़ दिस एंड माई नेम इज़ दिस। सही है, कर सकते हैं। मैंने आपके सामने पर्सन का किया है, तो टीचर और
ऑब्जेक्ट हमने एम्प्लॉय का बनाना ही नहीं है ना, हमने तो मैनेजर और डेवलपर का ऑब्जेक्ट बनाना। हाँ हाँ, मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ। देखो भाई, मेरा पर्सन से कोई कंसर्न था, मेरा पर्सन से कोई कंसर्न यहाँ पर नहीं था। मेरा कंसर्न सिर्फ टीचर से और स्टूडेंट से है। इनके लिए मैं सिर्फ ग्रीटिंग का मेथड कॉल करूँ। मैं आपके सामने अभी प्रिंट करता हूँ। तो ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई मसला आया प्रिंट होने में? कोई मसला नहीं आया। लेकिन हाँ, बस एक चीज़ है कि मैंने अब यहाँ पर ना, मैं क्या नहीं कर सकूँगा, मैं ये नहीं कर सकूँ कि मैं अगर पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो वो एरर देगा, कहेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। बस ये करना है, बस प्रिंट नहीं करना। पर्सन के लिए, एम्प्लॉय के लिए आपने कुछ प्रिंट नहीं करना। कमेंट भी नहीं करो, छोड़ दो, बनाओ नहीं। सिर्फ डेवलपर का और दूसरा क्या है, मैनेजर, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे मैंने टीचर और स्टूडेंट का बनाया। और बाकी मैं कह रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन में, एब्स्ट्रैक्शन भी इसी पे कर दो। ये सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म का है वैसे, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन भी इसी पे अप्लाई कर दो। दोनों चीज़ें एक जगह हो जाएंगी, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपने टास्क पढ़ना है और ये काम करना है। कोड शेयर कर देते हैं। तो तमाम चीज़ें देखो लिंक हो गई आपस में, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, सब कुछ कोड में शेयर कर रहा हूँ। देखो ऊप ना एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं इंटरव्यू में। लाइक मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, 90% इंटरव्यूज़ में मुझसे ऊप से रिलेटेड सवालात बहुत किए गए। इवन दो जब मैं यहाँ पर भी इंटरव्यू देने आया था एपटेक में भी, तो मुझसे ऊप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए थे। सरमजद ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो बहुत सारे सवालात थे ऊप के रिगार्डिंग। तो ऊप ऐसा टॉपिक है यार जिसको ना आपको ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल घोल के पी लो, इतना अच्छे से आना चाहिए। कोड मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, एक सेकंड, आ जाएं पी के। कोड मैंने रख दिया है, आप लोग एयरपोर्ट शेयर पे देख सकते हैं। और टास्क मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, तो आप लोग ये टास्क कर। जो नहीं आया ना, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस की।